तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वीडियो के टाइटल से पता चल ही चुका है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 165 ऑफ कंपनीज एक्ट और उसके साथ में LODR रेगुलेशंस का रेगुलेशन 17 कैपिटल ए, इनका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो 165 पढ़ेंगे और फिर 17A रेगुलेशन अच्छे से पढ़ेंगे और फिर दोनों को साथ में कंप्लाई कैसे करना है उन दोनों का एक एनालिसिस वो एक करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट डिगिंग सेक्शन नंबर 165 कंपनीज एक्ट का। तो फर्स्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा। नो पर्सन, जस्ट अ सेकेंड, नो पर्सन मतलब कोई भी बंदा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall hold office as a director including alternate directorship in more than 20 companies at the same time। इस लाइन में क्या कहा गया है, कोई भी बंदा, ये एक्ट कमेंस होने के बाद मतलब कब था ये 1/4/2014 के बाद से कोई भी बंदा इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप मतलब डायरेक्टर नहीं बनेगा कोई भी बंदा, अल्टरनेट डायरेक्टर इंक्लूड करके कितनी कंपनीज में, मैक्सिमम 20 कंपनीज में, मतलब एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम, जस्ट अ सेकेंड, प्रोवाइडेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। मतलब उन्होंने बोला मैक्सिमम 20 कंपनीज में आप डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन 10 से ज़्यादा कंपनीज में आप 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। मतलब क्या कहना चाहता है ये, सुनो। अब यहाँ पे ध्यान देना, जस्ट अ सेकेंड। अब आप मैक्सिमम 20 कंपनीज में एज अ डायरेक्टर काम कर सकते हो। इसमें से मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, और रिमेनिंग कैन बी प्राइवेट कंपनी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑल 20 कंपनीज में 20 प्राइवेट कंपनी हो, चलता है, हाँ चलता है। तो ये पॉइंट सिंपल है कि मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज और चाहो तो एक भी पब्लिक कंपनी 20 की 20 प्राइवेट कंपनी। ओके, सिंपल सी बात है। अब एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, जहाँ पे एक बंदा एज अ डायरेक्टर काम करेगा। डायरेक्टरशिप इन प्राइवेट कंपनीज दैट आर आइदर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी इंक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन्होंने क्या बोला सुनो। हम नीचे आते हैं। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, ये आइदर मतलब, एक मिनट, प्राइवेट कंपनी ये एक तो शायद किसी पब्लिक कंपनी की, जस्ट अ सेकेंड, पब्लिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है ये जो प्राइवेट कंपनी है, या फिर दूसरा कलर लेके बोलते हैं, ये कोई पब्लिक कंपनी है, इसकी ये सब्सिडरी कंपनी है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ऐसा भी हो सकता है दोनों केसेस में। तो ऐसे केस में वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से जुड़ी हुई है, मतलब एक तो एज अ होल्डिंग इतना बड़ा स्टेक रख रही है, या फिर कोई पब्लिक कंपनी इसमें इतना स्टेक रख रही है। तो इस वजह से हम ऐसे केस में जो 10 की लिमिट है, ऐसी प्राइवेट कंपनी को ये जो मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी से उसकी लिमिट में डालेंगे। अब ओके, आपको नहीं समझा होगा तो मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। अब मान लो ये है मिस्टर ए, इसको काम करना है कंपनीज में एज अ डायरेक्टर। ये कौन है, डायरेक्टर है, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। ये ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनीज में काम करते हैं कंपनीज में, और 2 प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि ये PQR प्राइवेट लिमिटेड में काम करे, प्राइवेट लिमिटेड, बट हमको पता चला PQR प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी, होल्डिंग या सब्सिडरी किसी पब्लिक कंपनी की। अब मुझे बताओ, वो तो प्राइवेट कंपनी है, मतलब अभी तो और 8 कंपनीज में बन सकता है, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी में मिस्टर ए डायरेक्टर बन सकता है क्या? जल्दी से आंसर दो। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी की सब्सिडरी है, कौन सी, पब्लिक कंपनी की, या फिर उसकी होल्डिंग है किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो उस कंपनी को, उस प्राइवेट कंपनी को मान लेंगे कि वो पब्लिक कंपनी है, डीम्ड पब्लिक कंपनी। इसको क्या बोलेंगे हम, डीम्ड पब्लिक कंपनी for the purpose of section, for the purpose of
सेक्शन कौन सा है हमारा 165, याद रखना। ओके, यहाँ तक सिंपल बात है। अब वापस से अब अगले एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 2, फॉर रेकनिंग द लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज। अब उन्होंने वहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात की थी, अभी यहाँ पे नॉर्मल जो पहला वाला है, डायरेक्टरशिप इन डॉर्मेंट कंपनी शैल नॉट बी इंक्लूडेड। और दूसरा एक नोटिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको कि सेक्शन 8 कंपनी का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था, उसमें भी एक लिखा है कि 165 उन पे अप्लाई नहीं करता है। मतलब अब यहाँ पे आओ, ये जो हमारी 20 की लिमिट है, ये नहीं सॉरी, ये जो हमारी 20 की लिमिट है, क्या अब हम ऑलरेडी एक बंदा 20 कंपनीज में डायरेक्टर है, क्या वो किसी सेक्शन 8 कंपनी में या फिर डॉर्मेंट कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है क्या? बहुत सिंपल सा आंसर है हाँ। तो फॉर रेकनिंग द लिमिट मतलब लिमिट को गिनते वक्त क्या हम इस सेक्शन 8 कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी को उस लिमिट में गिनेंगे क्या? तो नहीं, उस 20 की लिमिट में मानेंगे ही नहीं कि कोई बंदा सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टर है या डॉर्मेंट कंपनी का डायरेक्टर, भले ही वो पब्लिक कंपनी हो भले ही वो प्राइवेट हो। मान लो वो नॉन एग्जिस्टेंट है, मानेंगे मतलब भूल जाओ, इग्नोर करो उनको। हमारे असली खिलाड़ी कौन है? ये बाकी लोग हैं, सेक्शन 8 डॉर्मेंट कंपनी रिजर्व पे, ऐसा मान लो। ओके, सिंपल है, उनको गिनने का ही नहीं, वो कोई भी कंपनी, सिंपल। अब आप बोलोगे तो फिर ये मान लो ऐसी 20 कंपनीज है सेक्शन 8 और डॉर्मेंट उसमें है, और नॉर्मल और 20 कंपनीज में है, पब्लिक प्राइवेट नॉर्मल वाली। हो सकता है 40 कंपनीज में डायरेक्टरशिप चलता है, उन्होंने क्लियरली लिखा है सेक्शन 8 कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी। अब ये नोटिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन भी दिया है डॉर्मेंट कंपनी का, तो हमारे सेक्शन की एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, सिंपल। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 मतलब सेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए members of company may by special resolution specify any lesser number of companies in which director of company may act as director। अब इसमें सिंपली बोला है उन्होंने सेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए, मतलब मैक्सिमम वो 20 की लिमिट रहेगी। अब कंपनी को लगा यार, एक बहुत बड़ी कंपनी, उनको लगा हमारे डायरेक्टर अगर 20-20 कंपनी में काम करेंगे तो शायद हमारी कंपनी में इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अब एबीसी लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, उनको लगा कि हमारे डायरेक्टर है, उनके यहाँ पे 6 डायरेक्टर है, उनको लगा यार ये डायरेक्टर अगर दूसरी कंपनीज में इतना ध्यान देंगे तो हमारी कंपनी शायद कम काम करे। तो उन्होंने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि हम क्या करते हैं ना, इनकी लिमिट 10 कर देते हैं, मतलब 10 कंपनीज, पब्लिक भी प्राइवेट भी, 10 कंपनी से ज़्यादा वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। चलता है क्या? ऑफकोर्स चलता है। क्यों? स्पेशल रेजोल्यूशन से आप कर सकते हैं, ऐसा सबसेक्शन 2 बोलता है। तो क्या एक कंपनी ऐसी है 20 या फिर 10 पब्लिक कंपनीज की लिमिट को 7 पब्लिक कर सकता है क्या? कर सकता है। 20 की लिमिट को कम कर सकता है 10, कुछ भी कर सकता है, चलता है। कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है, आपको दिखाता हूँ, एनी लेसर नंबर, मतलब ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, बट स्पेशल रिजोल्यूशन इज अ मस्ट। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो कुछ इतना खास नहीं, मतलब मान लो जब एक्ट आया था तब से अगर किसी बंदे की 20 से ज़्यादा की लिमिट, मतलब 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर या फिर 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, तो उन्होंने क्या बोला था, उसने क्या करना है, विद इन 1 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट, एक्ट आने के 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है कि कंपनीज को हटा देने का एक्स्ट्रा वाली, या फिर मतलब चूज नॉट मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट, वो कर सकता है, रिजाइन करे अपने ऑफिस से अदर कंपनीज में। पहले तो उसने चूज करना है कि कौन सी कंपनीज में वो डायरेक्टर बनना चाहता है। बाकी जो भी कंपनीज है 20 से ज़्यादा या फिर 10 से ज़्यादा पब्लिक में, वो रिजाइन कर दे एंड इंटीमेट द चॉइस जो भी उसने की है कंपनीज की टू ईच कंपनी, उन्होंने कंपनीज को बता दे कि मैं आपके साथ काम करूंगा, एंड किसको, रजिस्ट्रार को, हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर सच कंपनीज, रजिस्ट्रार को बता दे। अगर रेजिग्नेशन दे दिया है भाई साहब ने, ये वाला रेजिग्नेशन, तो इट विल बी इफेक्टिव इमीडिएटली ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन मेरे पास से आपके लिए छोड़ दिया, उसी दिन में मान लेंगे मैं रिजाइंड हूँ। अरे कंपनी के पास पहुंचा नहीं पहुंचा वो बात की बात है, उस दिन से मान लेंगे। अरे 1 साल के अंदर करना है, मैंने रेजिग्नेशन भेज दिया लेकिन 1 साल से ज़्यादा थोड़ा सा लग गया, मान लो मैंने कुछ 1 साल खत्म होने के कुछ दिन पहले भेजा, लेकिन वो पहुंचा उनके पास 1 साल के बाद में, कुछ दिन के गैप में, तो फिर मुझे लायबल ठहरा जाएगा एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में। तो वैसा ना हो, इसीलिए सिंपली उन्होंने बोला डिस्पैच के दिन से होगा।
नो सच पर्सन शैल एक्ट एज डायरेक्टर इन मोर देन स्पेसिफाइड कंपनीज, मतलब कोई भी बंदा स्पेसिफाइड जितनी कंपनी बोली उससे ज़्यादा में डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए आफ्टर डिस्पैच ऑफ रेजिग्नेशन, जो भी रेजिग्नेशन दिया है ऑफिस एज डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव सब कुछ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, पहले तो बाद में तो एक रेजिग्नेशन देने के बाद में या फिर 1 ईयर होने के बाद में, ऐसे भी विच एवर इज अर्लियर। ओके, बहुत ही छोटा मोटा पॉइंट है, अब तो ये इतना रेलेवेंट भी नहीं है, तब का हुआ करता था रेलेवेंट, अब ये छोटा सा रेलेवेंट है। अगर आप मान लो कॉन्ट्राविन करते सेक्शन को 20 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा, वो लिमिट को कॉन्ट्राविन कर दे तो आप पे 2,000 रुपये पर डे आफ्टर फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन आप कॉन्ट्राविन कर रहे हो उसके अगले दिन से 2,000 रुपये रोज रोज का फाइन जो पेनल्टी लगती जाएगी, और वो कितनी ज़्यादा, वो 2 लाख तक आप पे लगेगी। अगर 2 लाख मतलब आप 2,000 करते गए, एक दिन आ गया कि पेनल्टी 2 लाख तक हिट कर दी, आपको पता ही नहीं कि आपने लॉ को वायलेट किया, 2 लाख हिट करेगी, अब मैक्सिमम उतनी पेनल्टी दे दो, सिंपल। अब इसका हमने एक बार ना क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से देख लेते एक बार हमारे सेक्शन की समरी। सबसे पहले ये पॉइंट, मैक्सिमम कितने रख सकते हैं, एग्रीगेट में 20, पब्लिक कंपनी में 10, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, डॉर्मेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे, सिंपल। अब लेसर नंबर एसआर से स्पेसिफाई कर सकते हैं और पेनल्टी 2,000 अप टू 2 लाख, सिंपल, आफ्टर फर्स्ट डे, एकदम एकदम क्या ये सिंपल। ये छोटी सी समरी। अब 3, 4 और 5 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तब रेलेवेंट हुआ करता था, अब हम रेलेवेंसी के हिसाब से देखेंगे। अब आते हैं ये सिंपल वाले हमारे LODR की तरफ। LODR का रेगुलेशन 17A, ये क्या है, रेगुलेशन, वो क्या था, सेक्शन। अब रेगुलेशन ये भी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब आपको पता है LODR किस पे लगता है, लिस्टेड एंटिटी पे, और कंपनीज एक्ट सारी कंपनीज पे, सिंपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज शैल कंप्लाई विद फॉलोइंग कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप दैट कैन बी हेल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कंप्लाई करना उन्होंने। तो हम सबसे पहले अ डायरेक्टर शैल नॉट बी, ओके, इसमें से जो ये वाला है ना 2019 वाला पार्ट, इसको हटा दो, और कौन से पार्ट पे फोकस, डायरेक्टर शैल नॉट बी, a director shall not be in more than 7 listed entities, a person shall not be director in more than, ओके बराबर। ये जो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट है उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों बात बताते हैं। जब अमेंडमेंट आई थी तो हमको क्या देखना है, मोस्ट रेलेवेंट अमेंडमेंट कौन सी, 2020 वाली, 2019 से बाद में आता है। तो एक बंदा मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी में एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, यहाँ पे नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम, ओके, सिंपल। अब प्रोवाइडेड दैट पर्सन शैल नॉट सर्व एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन 7, एक ही बात है, अरे 7 से ज़्यादा एंटिटीज में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते तो इंडिपेंडेंट भी नहीं। जब वो वर्ड डायरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो सेक्शन नंबर 165 में हो या फिर वो रेगुलेशन 17 कैपिटल A में हो, डायरेक्टर इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है, अल्टरनेटिव डायरेक्टर हो सकता है, सारे। अब नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, जो भी ऊपर लिखा है भाड़ में जाए। सुनो, any person who is serving as whole time director or managing director in any listed entity, मतलब अगर मैं किसी लिस्टेड एंटिटी में एज अ होल टाइम डायरेक्टर हूँ या फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो फिर मैं मैक्सिमम कितनी 3 लिस्टेड एंटिटीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, एज अ मैं नॉर्मल डायरेक्टर हूँ, मैं होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, तो फिर मैं 7 लिस्टेड एंटिटीज में कोई भी डायरेक्टर बन सकता हूँ इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट। बट अगर 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 मैं होल टाइम डायरेक्टर हूँ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो मैं मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। सर फिर बची हुई जो लिमिट है, मतलब सर आपने ऊपर क्या पढ़ाया था कि लिमिट है 7 लिस्टेड एंटिटीज़ की, कम से इतनी रह सकते हैं, तो यहाँ पे एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर का हो गया और फिर 3 इंडिपेंडेंट, और तो फिर 3 तो और बच गए, ये 4 फिलअप हो गए, 3 बचे, तो आप 3 लिस्टेड एंटिटी में अदर डायरेक्टर बन सकते हो। इंडिपेंडेंट, सुनो 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 सुनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से मना किया है आपको। अदर डायरेक्टर यानी आप कहीं और पे कोई भी अदर डायरेक्टर बन सकते हो, जैसे खुद मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हो या फिर अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, बहुत सारे। अगर आप वुमन हो तो वुमन डायरेक्टर, सिंपल। अब explanation for the purpose of this regulation, the count for the number of listed entities on which a person is a director or independent director shall be only those whose equity shares are listed। मतलब आप
की जो डायरेक्टरशिप लिस्टेड एंटिटी में देखेंगे तो लिस्टेड एंटिटी अलग अलग प्रकार की होती है। लिस्टेड एंटिटी जो है, अब वो ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसने अपने डिबेंचर्स लिस्ट किए हो स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसी हो सकती है जिसने अपने अदर सिक्योरिटीज या फिर इक्विटी शेयर्स किए हो, तो या फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी लिस्ट कर सकते हो आप। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर लिस्ट किए हो आपने तो आप वैसे भी लिस्टेड एंटिटी हो। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो नकली लिस्टेड एंटिटी है, ये डिबेंचर वाली, प्रेफरेंशियल वाली, ये हमको नहीं चाहिए। हमको प्योर लिस्टेड एंटिटी जो हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारी, वो चाहिए। कौन सी? इक्विटी जिनके लिस्टेड है उनको ही हम यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे जब भी लिस्टेड एंटिटी वर्ड इस्तेमाल किया है, ऐसी एंटिटी जिसकी इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो। सिंपल। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले ये रेगुलेशन क्या कह रहा है इसके शॉर्ट में नोट समझ लेते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि एक पर्सन मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज में डायरेक्टर या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। और वही बंदा if that person is if he is MD or WTD in a listed entity, लेकिन अगर वो किसी लिस्टेड एंटिटी में क्या है, वो एज ए MD और WTD है, तो मैक्सिमम ID कैन बी ID यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन मैक्सिमम 3 लिस्टेड एंटिटीज। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब उन्होंने एक पॉइंट नहीं बोला है, वो हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं। अब ये पॉइंट सेक्शन में नहीं लिखा है इसलिए ब्लैक में लिख रहा हूँ। ओके, अब इनका बचे कितने, ये 1 प्लस ये 3 हुए कितने, 4। इसको हटा देता हूँ। वैसे तो 1 + 3 के एक MD/WTD ऑलरेडी है, प्लस उससे 3 और कर लिए एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने हुए, 4, बचे कितने, 3। तो ही कैन बी डायरेक्टर other than independent director in maximum 3 listed entities। यहां तक समझे? वो और 3 लिस्टेड एंटिटीज में एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है। ओके, जहां तक हमने 2 सेक्शंस को एकदम क्विकली समझ लिया है, एक सॉरी 2 सेक्शंस नहीं, एक सेक्शन और एक रेगुलेशन। सेक्शन 165 कंपनीज एक्ट का और रेगुलेशन 17 कैपिटल ए हमारे किसका, बोलो बोलो, LODR का। तो हमने यहाँ तक अच्छे से कर लिया है। अब आपके यहाँ पे 2 पर्पज सॉल्व हो चुके हैं, एक तो रेगुलेशन और एक सेक्शन को अच्छे से समझना। अब और इसको डिटेल में समझेंगे कि रेगुलेशन और ये सेक्शन को साथ में कैसे पढ़े। एक तो वो बोल रहा है 20 की लिमिट, ये बोल रहा है 7 की लिमिट, तो कंफ्यूजन तो होगा ना थोड़ा सा कि वहाँ पे तो 20 की लिमिट बोली है, यहाँ पे 7 की लिमिट में कैसे समझूं। तो अब हम इसको कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझ पाए। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अपने किसी अदर पेज पे ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा नहीं कि इक्विटी शेयर, क्योंकि ये इजी पॉइंट है याद रखने के लिए। लेट मी जस्ट ट्राई टू टेक इट हियर। ओके, आई थिंक आई हैव टू टेक द रूट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नाइस, अब आ चुका है यहाँ पे। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि वो इस साइज में बैठ जाए, और इसकी हेडिंग दे देते हैं रेगुलेशन 17 कैपिटल A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस 2015। ओके, यहाँ तक आपको ऊपर सेक्शन क्लियर है और नीचे हमारा रेगुलेशन क्लियर। अब किस पॉइंट में कंफ्यूजन है हमें, बस इसका जो सब सेक्शन 1 है यहाँ पर और ये रेगुलेशन में, बाकी तो सिंपल है। वो SR से कम कर सकते हैं, लिस्टेड एंटिटी में क्या SR से इस लिमिट को कम कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स। सुनो, कंपनीज पे कंपनी एक्ट लगता है। क्या एक लिस्टेड एंटिटी कंपनी है? क्या लिस्टेड कंपनी कंपनी होती है? ऑफ कोर्स होती है। तो क्या उस पे कंपनीज एक्ट लगता है?
हर लिस्टेड एंटिटी पे कंपनीज एक्ट तो लगता है, उसके साथ LODR लगता है। ओके, अब एनालिसिस का टाइम है, जस्ट हियर एंड दिस, आपको हेडिंग दिख रही है, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 165 प्लस रेगुलेशन 17 कैपिटल है। अब मैंने वहाँ पे कंपनीज एक्ट और LODR जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि वो शॉर्ट में, वहाँ पे तो हमने पूरी तरीके से लिखा। अब जल्दी से हम शुरू करते समझना। देखो, एक पर्सन है, कौन है, मान लो ये मिस्टर ए, यानी अमिताभ रख देते जानते, ये है मिस्टर अमिताभ। ये कौन है, एक डायरेक्टर है, इनके पास दिन है, इनको बनना है एज अ डायरेक्टर बनना है अलग अलग कंपनीज में। अब आप मुझे कोई चीज़ बताओ, इनको लिस्टेड एंटिटी में भी डायरेक्टर बनना है, सुनो, अब इनको पब्लिक कंपनीज में डायरेक्टर बनना है, इनको प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बनना है। अब पब्लिक कंपनी कैन बी लिस्टेड और पब्लिक कंपनी कैन बी अनलिस्टेड। तो जब कंपनीज एक्ट बात करता है तो सारी पब्लिक कंपनीज के बारे में बात करता है कि सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करता है? मेरा क्वेश्चन है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स टू आंसर, जल्दी से आंसर करो। क्या कंपनीज एक्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करता है या अनलिस्टेड? 5 4 3 2 1। अगर आपका जवाब है अनलिस्टेड तो आप गलत हो, अगर आपका जवाब है लिस्टेड तो भी आप गलत हो, क्योंकि कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई नहीं करता कौन सी कंपनी, वो तो LODR स्पेसिफाई करता है कि लिस्टेड कंपनी पे लगता है। कंपनीज एक्ट तो भेदभाव ही नहीं करता बिल्कुल भाई साहब, जो भेदभाव करता है वो लिख के देता है, अगर लिख के नहीं दिया है तो भेदभाव नहीं करता। ओके, तो अब सुनो, प्राइवेट कंपनी में वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20 हो सकता है, और पब्लिक कंपनीज में मैक्सिमम 10। सर मतलब 30 नहीं, देखो मैक्सिमम 20 इन एनी केस, कोई किसी भी हालत में इसकी जो डायरेक्टरशिप है वो 20 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब सिर्फ वो प्राइवेट कंपनी में बनना चाहे तो मैक्सिमम 20, अगर पब्लिक कंपनी में करना चाहे तो मैक्सिमम 10, और बची हुई जो 10 है वो प्राइवेट कंपनी में कर सकता है। और मान लो उसको ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उसको प्राइवेट कंपनी में 15 करना है, पब्लिक कंपनी में 5 करना है, क्या कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। ओके, अब वो मैक्सिमम कितनी लिस्टेड एंटिटी में बन सकता है भाई साहब, बताओ मुझे। मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज, LE लिख दूंगा, और अनलिस्टेड बची कितनी फिर, 10 - 7 बचे कितने, मैक्सिमम 3। मैक्सिमम 3, वेल वो 10 कंपनीज में बन सकता है, 10 कंपनीज। ओके, अगर वो लिस्टेड एंटिटी में, okay, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैक्सिमम 7 मैक्सिमम 10। अगर सुनो, यहाँ पे मैं फुल एकदम अलग अलग एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट केसेस है, वो सिर्फ लिस्टेड एंटिटी में, चाहे वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में, चाहे ये इंडिपेंडेंट केसेस बता रहा हूँ। अगर वो सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में चाहे तो कितनी कर सकता है, मैक्सिमम 10। अगर लिस्टेड एंटिटी में चाहता है तो 7। अगर वो चाहता है कि अनलिस्टेड कंपनी में और लिस्टेड दोनों में करे, लेकिन उसको लिस्टेड की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट करनी है, मतलब 7 लिस्टेड एंटिटी में और उसके साथ में किसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में करना है, तो कितना कर सकता है, मैक्सिमम 3, क्योंकि 7 + 3। कैसे, देखो लिस्टेड भी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड भी कौन सी, पब्लिक। तो कंपनीज एक्ट ने तो 10 बोला है, तो 10 में से जो 3 बचेगा वो अनलिस्टेड में हो सकता है। पहली बात ये समझी हमें। अब ये जो मैक्सिमम 3 बची है लिस्ट, मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटी है, अब इसका आगे का मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, जो हमने ये वाला लिखा है सेम फार्मूला अप्लाई होगा। अब आप बोलोगे कौन सा सेम फार्मूला, देखो अगर वो मैक्सिमम 7 में कुछ भी बन सकता है, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, अगर वो कहीं MDWTD है किसी लिस्टेड एंटिटी में, कहीं MDWTD है, तो मैक्सिमम 3 में वो इंडिपेंडेंट बन सकता है, और बचे हुए में वो एज अ डायरेक्टर बन सकता है। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अगर आप क्वेश्चंस को समझ पाए तो इसका ये मतलब है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अगर नहीं तो आपको वीडियो को थोड़ा सा फिर से देखना पड़ेगा, बट आई गेस यहाँ तक आपको सही से समझ आ चुका है। आई विल ट्राई टू मेक अ क्वेश्चन और इट विल बी सोनली बेस्ड ऑन कंपनीज एक्ट, फिर कोशिश थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं। क्वेश्चन 1, अब मुझे आपने बताना है क्या वो डायरेक्टरशिप की लिमिट को कंप्लाई कर रहा है, नहीं, लिमिट comply or not। ओके,
तो अब सबसे पहले तो हेडिंग यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इंक्लूड्स लिस्टेड अनलिस्टेड बोथ। फिर यहाँ पे लिस्टेड कंपनी मतलब पब्लिक होती है या ओके लिस्टेड कंपनी। फिर इसके बाद में डॉर्मेंट कंपनी और इसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी। यहाँ तक हम सबको सब कुछ क्लियर है। अब आपने लिमिट्स को काउंट करना है और मुझे बताना है यस या नो कि वो कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो प्राइवेट कंपनी में वो कितनी लिमिट रख रहा है, 5 लिमिट। पब्लिक कंपनी में उसकी लिमिट है मान लो 7, लिस्टेड कंपनी में उसकी 4, डॉर्मेंट कंपनी में 1 और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आपका आंसर है। एक बार सारे में क्वेश्चन लिखूंगा तब तक आप आपके आंसर डिसाइड कर लो। ओके सॉरी अबाउट द वॉइस। फिर ये हमारा पहला हुआ, ये क्वेश्चन 1 यानी यही सारे क्वेश्चन है, सॉरी यहीं पे सारे क्वेश्चन बनाएंगे ये क्वेश्चन। अब पब्लिक प्राइवेट कंपनी में वो 10 लिमिट रख रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे वो रख रहा है मान लो 10, यहाँ पे 2 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम। टोटल डायरेक्टरशिप मतलब यहाँ पे हमको बताएंगे कि कितनी टोटल डायरेक्टरशिप है। लेट्स काउंट 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यहाँ पे 17 है। 10 प्लस ये 10 और 10 20, 20 प्लस 10 30 और ये 32। ओके ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ऐसे 4-5 दे देता हूँ मैं। आप इसके हिसाब से हमें पता चलेगा आपको समझ रहा कितना है। यहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे और एक पॉइंट ऐड करेंगे बाद में आपको क्वेश्चन के लिए कि वो क्वेश्चन मैं आई थिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा कि प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो फिर उसको पब्लिक कंपनी मानेंगे। तो समझे उतना कि पब्लिक कंपनी इंक्लूड्स प्राइवेट कंपनी which is its holding company और subsidiary company for the purpose of section 165। ये पॉइंट में मैंने जाऊंगा। और लिस्टेड एंटिटी वाला MDWTD वाला पॉइंट वहां पे भी मैंने जाऊंगा, वो बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो। ओके तो क्वेश्चन से जनरली है। फिर मान लो पब्लिक कंपनी में इट्स नथिंग, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, ऐसा टोटल 18 है। यहाँ पे बताना है लॉ कंप्लाई। और जब लॉ की बात कर रही है, लिमिट कंप्लाई बोल रहे तो कंपनीज एक्ट प्लस LODR दोनों को साथ में कंप्लाई हो रहा है कि नहीं वो देखना है आपको, सिर्फ एक लॉ नहीं। फिर ओके आपको दिखना चाहिए। फिर मान लो प्राइवेट कंपनी में 17 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 17 प्लस 20 और ये 20, ये 40, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। अब इतने कितने होते हैं, ये 10, 10 और 10 20 और 25। अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे लिमिट कहाँ कंप्लाई हो रही है, क्या फर्स्ट इसमें लिमिट कंप्लाई हो रही है, यस या नो। अगर आपका आंसर यस है तो आई एम सॉरी आपने ध्यान नहीं दिया कि देखो यहाँ पे 7 ऑलरेडी लिया है हमने, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 4 यानी लिस्टेड एंटिटी इज ऑल्सो पब्लिक कंपनी, जो इक्विटी शेयर जिसके लिस्टेड है यानी पब्लिक कंपनी होगी। तो 7 + 4 11 हो रहा है, यानी वो 11। देखो ये जो कॉलम है आपके इंफॉर्मेशन के लिए, इस कॉलम की कोई वैल्यू नहीं है, इस कॉलम की कोई वैल्यू नहीं है, इस कॉलम को जाने दो। क्यों? अरे भाई जो इसमें लिमिट्स दी गई है उसको तो वैसे भी गिनना नहीं, कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा है। अब यहाँ पे देखो फिर 10 प्राइवेट कंपनी चलता है, 3 ये चलता है, 7 ये चलता है, तो ये 32 की लिमिट भले ही 20 से ज़्यादा है बट ये टोटल 20 से ज़्यादा, इनको तो गिनना ही नहीं ना। ये 10 - 8 इनको हटा दो, 10 + 8 12, 12 - 32 कितने होते हैं 20, अप टू 20 है चलेगा, ये कंप्लाई हो रहा है यहाँ पे लॉ। यहाँ पे ये कुछ दिया नहीं, 8 लिस्टेड एंटिटी नॉट अलाउड, 7 में ही मैक्सिमम अलाउड है, तो ये यहाँ पे लॉ कंप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको एक डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। पहले भी केस में उसको एक डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी, आइदर इन केस ऑफ दिस पब्लिक कंपनी और यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी जहाँ वो चाहे। फिर 17 यहाँ पे चलता है, ऑल गुड। यहाँ पे 3 चलता है, ऑल गुड। यहाँ पे कुछ नहीं है, लॉ कंप्लाई हो रहा है। फिर 2 + 2 8,
यहाँ पे 809 ये नहीं चलता तो लॉ कंप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल। अब ठीक है, अगर मुझे लगा कि शायद बता देना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। अब वो तो मैंने एक बताया था प्राइवेट और पब्लिक का, मैं यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो सुनो, एक बंदा कितनी मान लेते हैं 6 लिस्टेड एंटिटीज में लिस्टेड एंटिटीज में एज डायरेक्टर काम करता है, एंड उसमें से वो 4 लिस्टेड एंटिटी में आईडी यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, 6 में काम करता है, और वो एक लिस्टेड एंटिटी में, अब वो 6 नहीं अलग, और एक प्लस मतलब इस 4 में से ये 6 में से 4 है, और एक लिस्टेड एंटिटी में वो एमडी या डब्ल्यूटीडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है। तो यहाँ पे बताओ मुझे लॉ कंप्लाई हो रहा है या नहीं। सोचो सोचो सोचो, क्या लॉ कंप्लाई हो रहा है? देखो, अगर वो एक लिस्टेड एंटिटी में एमडी डब्ल्यूटीडी है तो वो किसी और लिस्टेड एंटिटी में मैक्सिमम कितने डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? 3, मतलब 3 अलग अलग लिस्टेड एंटिटी में मैक्सिमम 3। तो उसने कितने होल्ड किए? ओ माय गॉड, 4। लॉ तो यहाँ पे कंप्लाई नहीं हुआ है। तो सिंपल, यहाँ तक हमने उसके एग्जाम्पल के साथ में पूरा कर लिया है। आई थिंक आपके दिमाग में बैठ चुका है। वो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी वाला जो पॉइंट था हमने जब सेक्शन पढ़ रहे थे तभी कर लिया, लिस्टेड एंटिटी वाला पॉइंट हमने कर लिया, गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 1 कंपनी पूरा कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सजेशन है कि किसी तरीके का आपको ऐसा लॉ पढ़ के बताना है, कंपनीज एक्ट, डीआर एटसेट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, एंड वीडियो को शेयर करो टू योर फ्रेंड्स जो भी CA CS CA में कर रहे हैं और उनको इस सेक्शन और रेगुलेशन की ज़रूरत हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।